मुश्किल क्या था? नेता बनना मुश्किल था, लॉ की पढ़ाई करना मुश्किल था या इस देश में दलित होना? और ये बड़ा गंभीर सवाल है। मैं समझता हूँ दलित होना एक लॉ की पढ़ाई करने से और एक नेता होने से ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल है। क्या ज़्यादा मुश्किल था? लॉ की पढ़ाई करना लॉ की पढ़ाई की है ना। मुश्किल क्या था? नेता बनना मुश्किल था, लॉ की पढ़ाई करना मुश्किल था या इस देश में दलित होना? और ये बड़ा गंभीर सवाल है। लॉ की पढ़ाई को क्योंकि आपके पिताजी वाली बात सुनकर मुझे कहीं वो उपेक्षित और बाकी बातों का एहसास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि एक सामान्य शिक्षक की कहानी सुन रहा हूं मैं, जिसने अपने बच्चों को एक तरह से पढ़ाया लिखाया और जिसके बच्चे उसका एक ही तरह सम्मान कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, लॉ की पढ़ाई उस समय के समय बहुत कठिन थी। हम्म। हम हिंदी मीडियम के लोग हैं, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि अच्छी हमारी बात अंग्रेज है। पे बहुत सी पकड़ नहीं है, सच हम्म। कहने में कोई परहेज नहीं है। तो हम हिंदी मीडियम के हैं और फिर लॉ की पढ़ाई उस समय एक बड़ा सवाल था, लेकिन हम्म। पिताजी चाहते थे। अब पिताजी का इस सम्मान की भी रक्षा करनी थी, उनकी भावनाओं की भी तो की। रही बात राजनीति की, तो ये एक अलग अलग फील्ड है। यहाँ भारत में राजनीति में हम्म। आपको 24 घंटे ड्यूटी करनी है। हम्म। रात को 2 बजे अगर कोई आपसे बात करना चाहता है और आप नहीं कर रहे हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप डिस्टर्ब हैं या आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो एकदम से काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि भाई बताइए, मुझे मेरी ज़रूरत पे तो नहीं थे। तो राजनीति भी एक तरह का ये बड़ा कठिन दौर है। अब समझिए कि आज कुछ चीज़ हुई है और उस पे त्वरित आपको जो है रिएक्शन देना है और आप उस समय अवेलेबल नहीं है। सोचिए मैं फ्लाइट में हूँ, कोई बड़ी घटना घटी और सब लोग उस पे अपनी बात रख रहे हैं, मैं नहीं हूँ। तो आपको इस तरह से अपना पूरा जो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास हम्म। हो। और नेता को, हमारे यहाँ तो नेता कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ तो नायक होते हैं, नेता नहीं होते। हमारे यहाँ नायक होते हैं और नेता में भगवान ढूंढता है आदमी कि ये आ गया है, अब ये सब कुछ ठीक कर देगा। और लंबे समय से हमारे यहाँ नायक पूजा हो रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा धर्म में नायक पूजा अच्छी बात है, मुक्ति की तरफ आदमी जाता है। हम्म। राजनीति में नायक पूजा तानाशाही को जन्म देती है। अभी हम अपने नेताओं को भगवान ही मानते हैं। मैं स्टडी करता हूँ दुनिया भर की पॉलिटिक्स को, कहीं 8 घंटे की ड्यूटी के आधार पर आदमी करता है तो करप्शन नहीं होता है। हम्म। जब आप 24 घंटे की करते हैं तो आपको उसका अपना खर्च भी वहीं से चलाना है, बहुत कुछ वो करना है, तो फिर आदमी गलत उसमें जाता ही है। तो फिर उसके आपको रास्ते बनाने तो पड़ते जो हैं। मैंने आपकी तस्वीर देखी जिसमें एक तस्वीर थी कि अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है, उनको माल्यार्पण है और आप भी, ऐसा लग रहा था कि भगवान की जगह रख दिया गया और आप पूजा कर रहे हो। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के स्थान को, हाँ। मेरे पिछले चीज़ों का जवाब मैं अभी कंप्लीट नहीं कर पाया था। मैं इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। हम्म। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो दिया है, तो वो मैं समझता हूँ कि शायद कोई और नहीं कर पाता, हम्म। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के अवसर नहीं होते। और ये देने के लिए उनको क्या-क्या करना पड़ा है। उनके 4-4 बच्चे इस लड़ाई में जो है, इस जंग में चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी भी खो दी और किस तरह की परिस्थितियों में, पढ़ना चाहिए देश को डॉक्टर अंबेडकर को। 22-22 घंटे जाग के उन्होंने जो है, ये इतना सब कुछ स्ट्रक्चर जो है महिलाओं के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए बनाया है, ये आसान काम नहीं था। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को हम उसी तरह नमन करते हैं, जिस तरह मुक्तिदाता को नमन किया जाता है। मैंने कांग्रेस से कई नेताओं से बातचीत की मैं आपके आने के पहले। मैं 1 सेकंड जी, जी। लास्ट वाला वो कर दूँ, आपने कहा दलित होना। तो भारत में जाति व्यवस्था है हुँ। और यहाँ पैदा होते ही आदमी उच्च हो जाता है हुँ। और पैदा होते ही नीच हो जाता है। यहाँ कर्म प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान देश है। हुँ। यहाँ जाति व्यवस्था, उससे पहले वर्ण व्यवस्था, ये इसका प्रिविलेज भी है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जब हम पे किसी का कोई जोड़ नहीं चलता तो वो फिर यही कहता कि आपको तो ये मिलता है, वो मिलता है। ये आसान है, आपकी किसी की काबिलियत को सिर्फ उसकी जाति के आधार पे उसको डैमेज करना, उसके करैक्टर को, उसके चरित्र को, ये आसान है। सहमत है। और क्या सहता है वो, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज की घटना के आधार पे मैं बता सकता हुँ। हूँ। मैं आज बागपत गया था। जितेंद्र नाम के लड़के ने सुसाइड किया पार्लियामेंट के सामने। हाउस चलेगा तो मैं इस पे अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि इस पे चर्चा हो, हुँ। क्योंकि 2021 से उसके साथ एट्रोसिटी हुई हुँ। और 2024 आ गया, उसको न्याय नहीं मिला। उल्टा उसके खिलाफ 2 मुकदमे लिख के उसको जेल भेज दिया गया। हुँ। उसके पिता की पिटाई हुई। एक पिता बेटे के लिए हीरो ही होता है। सही बात है, सहमत हूँ। तो अपने पिता की पिटाई कौन देख सकता है। कोई उसके भी नहीं। पिता को पीटा गया, उसके पिता को न्याय मिलने की जगह उसके पिता को ही जो है दोबारा से जान से मारने की नीयत से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी गई। तो यहाँ
सत्ता का जिस तरह का हस्तक्षेप एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और जुडिशरी में हो गया, वो बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ मैं समझता हूँ दलित होना एक लॉ की पढ़ाई करने से और एक नेता होने से ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल है। आदमी मैं तो जाति व्यवस्था का समर्थक नहीं हूँ, मैं तो जातिहीन समाज का समर्थक हूँ। अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी अभी पार्लियामेंट में, तो मेरा एक ही सवाल था कि अगर सब लोग डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष, तो मिलके मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता हूँ पार्लियामेंट में, एनिलेशन ऑफ कास्ट के रिगार्डिंग, जो बाबा साहब की किताब है, कि अब इस देश में जाति व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के सारे मेंबर इस पर सहमत होंगे, देश के प्राइम मिनिस्टर भी और विपक्ष के नेता भी। तो ये बिल पास कर देना चाहिए। अब समय आ गया भारत में जाति के आधार पे ना किसी को प्रिविलेज मिले, ना किसी का अपमान हो। ये दोनों चीजें खत्म करने का समय आ गया। देखते हैं कितने लोग समर्थन करते हैं।